नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, जिसके संबंध में आपसे चर्चा की जा रही है। पिछले एपिसोड से आगे आज शुरुआत करते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के क्रियाकलाप से भली भांति परिचित होता है। वह जानता है कि जगत में व्याप्त जो वायु है उसमें सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी विचारधारा की तरंगें भरी हुई हैं। साथ ही तीनों गुणों की विचारधाराओं के संस्मरण एक व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर कोशों में भी अंकित है। अंतर केवल यही है कि एक व्यक्ति की विचार तरंगें बाहरी वायुमंडल में व्याप्त विचार तरंगों की अपेक्षाकृत अत्यंत न्यून है, बहुत ही कम है। व्यक्ति जब श्वास लेता है तब श्वास के साथ ही तीनों गुणों की विचार तरंगें भी व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर के कोशों में अंकित तीनों गुणों के संस्मरणों को प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सतोगुणी संस्मरण सतोगुण को, रजोगुणी संस्मरण रजोगुण को और तमोगुणी संस्मरण तमोगुण को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। चूंकि तीनों गुणों के संस्मरणों को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, अतः काम करने की समस्त क्रिया का कर्ता सूक्ष्म शरीर है और वह सूक्ष्म शरीर से कार्य करवाता है, जबकि वह व्यक्ति स्वयं दृष्टा है। इस प्रकार वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक है भली प्रकार से ये तीनों बातें जानता है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से कैसे कार्य कराता है, कार्य का परिणाम कैसे निकलता है और उससे किस प्रकार निश्चिंत रहना चाहिए। इस प्रकार वह परिणाम से निश्चिंत रहने के लिए आत्मस्वरूप में दृष्टा बनकर स्थित होना जानता है। इस जानकारी से वह निर्द्वंद हो जाता है और सदैव आत्मपरायण रहता है। वह स्वधर्म पालन तो करता है किंतु फल की चिंता उसे जरा भी नहीं होती, क्योंकि वेद सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के विषय को व्यक्त करते हैं। अर्थात वेद में तीनों गुण के कर्मकांड एवं उनकी फलश्रुतियों का वर्णन है। इसीलिए तू इन तीनों गुणों से अलग यानी स्वयं को बुद्धि से समझकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में सदैव स्थित रहे। साथ ही तू निष्काम कर्म करने वाला भी बन, अर्थात कर्म के परिणाम से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों से अलिप्त रहे। और यह भी ध्यान रख कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है, क्योंकि आत्मभाव तो सदा ही प्राप्त है और साथ ही वह स्वयं सुरक्षित भी है। अतः तू योग और क्षेम के विचारों को छोड़कर अर्थात नियोग क्षेम होकर स्वधर्म पालन करने के लिए आत्मनिष्ठ हो। जिस प्रकार जिस मनुष्य को जितना जल की आवश्यकता होती है वह उतना ही जल जलाशय से लेता है और शेष जल से
उसको कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी प्रकार आत्म तत्व का ज्ञाता स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर्तव्य पालन करते रहने का कार्य लेता है। विभिन्न परिणामों आदि से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अर्थात वेदों को अच्छी तरह से जानने वाला वेद विहित स्वधर्म पालनार्थ कर्म तो करता है, किंतु वेदों में वर्णित अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति से संबंध नहीं रखता। भगवान गीता के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है वैसे ही जैसे कि भूख लगने पर भोजन करने का अधिकार स्वाभाविक है। वस्तुतः इसी प्रकार जीवन निर्वाह करने के लिए अथवा समाज व राष्ट्र के लिए भी कार्य करना स्वाभाविक है, किंतु कर्म के फल पर तेरा अधिकार कभी भी नहीं है, क्योंकि अनुकूल वातावरण होने पर ही कर्म का वांछित फल मिला करता है। अतः अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सदैव उत्साही रहना मात्र उसका धर्म है। इसी प्रकार तुझे कर्म के फल का भी हेतु बनना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म के संकल्प मन से उदय होते हैं और मन तीनों गुणों यानी सत, रज और तम की संघर्ष शक्ति को कहते हैं। आकाश तत्व में व्याप्त सत, रज और तम से युक्त त्रिगुणात्मक विचार तरंगें वायु के माध्यम से मन को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार आकाश में व्याप्त त्रिगुणात्मक तरंगों के स्फुरण से मानव की मन बुद्धि प्रभावित होकर इंद्रियों द्वारा स्थूल शरीर से कार्य कराती रहती है, जबकि मानव अपने शुद्ध स्वरूप में केवल साक्षी मात्र है। अतः स्पष्ट है कि वह वास्तव में कर्म का हेतु नहीं है, तथापि उसे कर्म से विमुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए शरीर के अवयवों को सुरक्षित रखना असंभव है। अतः संक्षेप में भाव यह है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कदापि नहीं, और तुझे कर्म का हेतु भी नहीं बनना चाहिए, और साथ ही कर्म करने से विमुख भी नहीं होना चाहिए। अर्थात सदैव निष्काम बुद्धि से स्वधर्म पालन करना उचित है, और यही निष्काम कर्मयोग है। इस निष्काम कर्मयोग के अभ्यास से कर्म में सिद्धि हो अथवा असिद्धि, दोनों स्थितियों में समत्व भाव सुगमता से ही आ जाता है। अतः भगवान स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं कि हे धनंजय, समत्व बुद्धि में स्थित होकर तू कर्म कर, क्योंकि अनासक्ति से अर्थात फलेच्छा से रहित सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर कर्म करने को ही समत्व योग कहा जाता है, और यह समत्व भाव ही वस्तुतः योग है। अतः तू समत्व बुद्धि योग को अपना ले और फल की कामना न कर। निस्संदेह मनुष्य का यही परम धर्म है कि वह कर्तव्य कर्म तो करता रहे, किंतु फल के संबंध में अनासक्त ही रहे। चूंकि फल की याचना से दीनता का भाव आता है, अतः कभी दीन भाव को भी प्राप्त न होवे। इस प्रकार निष्काम कर्म द्वारा मनुष्य दीन भाव यानी मांगने की वृत्ति इसको दूर कर दे। समत्व बुद्धि युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही
त्याग देता है, क्योंकि वह कर्म फल में आसक्त नहीं होता है। अतः शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप पुण्य अथवा अशुभ कर्म के परिणाम स्वरूप पाप से उसका संबंध रहता ही नहीं है। इसीलिए समत्व बुद्धि योग के लिए तू प्रयत्न कर। समत्व बुद्धि से कार्य करने को ही कर्म में कुशलता कहते हैं। यही कर्म के बंधन दूर करता है। अतः जब निष्काम कर्म करने से फल की अभिलाषा ही नहीं है, अर्थात जन्म का बीज ही नहीं रहा, तब उसके अंकुरित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भाव यही है कि जन्म लेना पड़े या ना लेना पड़े, उससे कोई संबंध नहीं रहता। इस प्रकार निष्काम कर्म द्वारा बुद्धि योग युक्त ज्ञानी लोग कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार सुख दुख का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और वे निर्दोष अर्थात विकार रहित पद यानी परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकरण के प्रारंभ में ही अर्जुन ने युद्ध करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी तथा भगवान का शिष्य बनकर कार्य करने का निश्चय प्रकट किया था। तदुपरांत अब तक भगवान ने कर्तव्य पालन करने हेतु 3 दृष्टिकोण अर्जुन के सामने रखे। इनके अंत में फल प्राप्ति के समय जीवात्मा को आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाने का आदेश दिया। इसके बाद यह बताया गया कि बुद्धि द्वारा आत्मा की जानकारी हो जाने पर उस जानकारी को प्रयोग में कैसे लाना चाहिए, इसकी विधि बताने के बाद वे व्यक्ति विशेष की अपेक्षा समत्व बुद्धि की शरण में जाने का आदेश देते हैं। अर्थात जैसे शरणागत व्यक्ति अपने मन में आया वैसा ही नहीं करता, बल्कि उसकी शरण में हो जाता है, उसी के आदेशानुसार कार्य करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति समत्व बुद्धि की शरण में हो जाता है, वह समत्व बुद्धि के अनुसार अर्थात बुद्धि को सम रखकर ही कार्य करता है। भाव यह है कि कर्तव्य कर्म करने का स्फुरण होते ही वह एकदम कर्म करने नहीं लगता, बल्कि पहले सोचता है कि सबकी आत्मा समान है, सबके दुख समान है इत्यादि। इस प्रकार वह पहले अपनी बुद्धि को सम कर लेता है। इस सम बुद्धि की पद्धति से कर्म करने को समत्व बुद्धि की शरण में जाकर कर्म करना कहा जाता है। इतने लंबे संवाद के हो जाने पर भी अर्जुन मौन ही क्यों रहा? इसका कारण यह हो सकता है कि भगवान द्वारा दिया गया उपदेश ही उसकी समझ में ना आया हो, अथवा उपदेश समझ में तो आ गया है पर उसे प्रयोग में कैसे लाया जाए, इस समस्या पर ही अर्जुन मनन करने लगा हो। इसके आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।